भगवान द्वारिका से चल करके और हस्तिनापुर पधारे हैं। जैसे हस्तिनापुर आए और हस्तिनापुर में जैसे ही ऐसे दुर्योधन ने सुना है, बढ़िया सुंदर नगर को सजवाया है, गुलाब जल सड़कों पर छिड़कवा दिया, सुंदर बंधन वारे बंधवाए हैं, अनेक प्रकार की स्वागत की सामग्री भेजी है। भगवान पधारे और भगवान ने आकर के दुर्योधन से कहा, दुर्योधन मेरे जो 5 पांडव हैं, यह 5 पांडव बड़े ही संतुष्ट हैं और बड़े ही सीधे हैं। इनको आप जितना दे दोगे उतने में ही संतुष्ट रहेंगे। इनके लिए 5 अलग अलग प्रदेश दे दीजिए। इसने कहा नहीं देंगे। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, 5 बड़े बड़े जनपद इनको दे दो। तब भी नहीं माना। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, आप इनके लिए बड़े बड़े 5 गांव दे दो। ये 5 गांव में रहेंगे, बड़े संतुष्ट रहेंगे। अब तो इसको क्रोध आ गया और क्रोध में भर करके यह दुर्योधन बोला, हे केशव, सुई के अग्रभाग के बराबर भी इनको हम कोई भी भूमि नहीं देंगे। यदि इनको भूमि चाहिए है, कुछ राज्य गांव चाहिए, प्रदेश चाहिए, तो पहले युद्ध करना पड़ेगा हमसे। भगवान बहुत जोर से हंसे और हंस करके बोले, दुर्योधन अभी तक तुमने केवल युद्ध का नाम सुना होगा, युद्ध किया नहीं होगा, युद्ध देखा नहीं होगा। क्यों? भगवान ने कहा जब युद्ध होता है हजारों माताओं की मांग का सिंदूर उजड़ जाता है, हजारों बच्चे अनाथ हो जाते हैं, हजारों परिवार उजड़ जाते हैं। अभी तुमने केवल नाम सुना है युद्ध का। शकुनी पास में बैठा था, शकुनी ने जोर से हाथ दबाया, दुर्योधन बात बिगड़ गई, कुछ और बात करो जिससे बात कुछ सुधर जाए। दुर्योधन ने कहा, अरे केशव द्वारिकाधीश, अरे ये तो सब बातें बाद में होती रहेंगी, पहले चलो हमारे यहाँ बढ़िया सुंदर पकवान बनाए हमने तुम्हारे लिए। अरे तुम छाछ पीने वाले, चोरी चोरी माखन खाने वाले, तुम राजसी पकवानों का स्वाद क्या जानो, चलो हमारे यहाँ मैंने बढ़िया सुंदर पकवान बनाए, 56 भोग बनवाए तुम्हारे लिए। राम जी, इसके चटनी रोटी खाने वाले हमारे यहाँ आओ, दिव्य पकवान तुम्हें पवाएंगे। यदि कोई इज्जतदार वाला व्यक्ति होगा ना तो यही कहेगा, महाराज तुम अपने पकवान अपने घर पे रखो, धर रखो, हमारे घर की चटनी रोटी ठीक है। भगवान ने बस यही कहा, दुर्योधन अभी हमें भूख नहीं है, तेरे अंदर भाव नहीं है, मेरे अंदर भूख नहीं है, और मेरा निमंत्रण तो बहुत पहले से विदुर जी के यहाँ है। विदुर जी भी आए थे उस सभा में द्वारिकाधीश जी का दर्शन करने। विदुर जी महाराज ने जैसे ही सुना, धीरे से विदुर जी महाराज घर पे गए, बाजार में गए कि कुछ मिठाई लेते चलें, अभी ठाकुर जी हमारे घर पर पधारेंगे। और विदुर जी महाराज तो मिठाई खरीदने गए, तब तक ठाकुर जी वहां से उठे और सीधे जाकर के विदुर जी के घर पे गए। विदुर जी की वहां कुंडी खटखटाई, अरे काकी दरवाजा खोलो। जैसे ही भगवान की मधुर जी आपने वाणी सुनी है, विदुरानी वहां स्नान कर रही थी, भूल गई ठाकुर जी की बातें सुन करके, और जैसे ही दरवाजा खोला है, ठाकुर जी ने अपना पीतांबर विदुरानी के लिए उड़ाया और चारों तरफ विदुरानी भगवान को घुमाने लगी। इनको कहाँ बिठाएं, इनको कहाँ इनका स्वागत करें, चारों तरफ देखने लगी। भैया ये प्रेम का तो संबंध ही ऐसा है, जब प्रेम का अतिरेक होता है तो सारी विधियां निषेध हो जाती हैं। और विदुरानी भूल गई कि भगवान के लिए क्या खवाएं, भगवान के लिए क्या दें, कहाँ बिठाएं, सब भूल गई। भगवान ने कहा, हे काकी जोरन की भूख लगी है, आप जल्दी से हमें कछु खाने के लिए दे दो। और तो कुछ था नहीं, सुंदर कदली के वृक्ष लगे थे, पके पके कदली के वृक्ष में से लाई है फल, और फलों को छील करके ठाकुर जी को जमाना चाहिए, पर भूल गई और ठाकुर जी को केले के छिलके के सहित और वह केला खिलाने लगी। भैया हमारे ठाकुर जी तो भाव के ही भूखे हैं।